क्या आप मानते हैं कि 90 की उम्र में भी कुछ लोग हर सुबह तरोताजा और जोश से भरे उठते हैं? जानते हैं ऐसा क्यों? कल्पना कीजिए 96 साल की उम्र में सुबह की पहली किरण के साथ आंखें खुलें और आप न सिर्फ अपने घर को संभाल रहे हों, बल्कि जिंदगी को पूरी आजादी और खुशी के साथ जी रहे हों। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस उम्र में इंसान या तो किसी देखभाल केंद्र में होगा या फिर दवाओं की एक लंबी फहरिस्त के सहारे दिन काट रहा होगा। लेकिन कुछ खास लोग इस कहानी को पूरी तरह पलट देते हैं। उनकी सुबहें शुरू होती हैं सादगी भरे रिवाजों से। न कोई महंगे सप्लीमेंट्स, न कोई फैंसी जिम, न कोई जटिल रूटीन। बस 5 साधारण आदतें जो सालों की मेहनत से उनके शरीर और मन को इतना मजबूत बनाती हैं कि उम्र भी उनके सामने हार मान ले। आज इस वीडियो में हम उन 5 आदतों की बात करेंगे जो भारत के उन बुजुर्गों की जिंदगी का हिस्सा हैं जो 90 की उम्र में भी 60 की उम्र वालों से ज्यादा फुर्तीले और स्वस्थ हैं। ये कोई जादुई गोली नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ये छोटी छोटी आदतें जो कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप मुंबई की भीड़ में रहें या किसी गांव की शांति में। अगर आपकी सुबहें अब धीमी और सुस्त लगने लगी हैं, अगर आप दवाओं पर ज्यादा निर्भर होने लगे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फिर से वही पुराना जोश और उत्साह लौट आए, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अंत तक बने रहें, क्योंकि शुरुआती आदतें आपके शरीर को मजबूत करती हैं, लेकिन आखिरी आदत आपके मन को, और शायद यही वह है जो सब कुछ संभाले रखती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो उम्र के इस पड़ाव में भी मजबूत, खुश और आत्मनिर्भर जिंदगी जीना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत नंबर 8, हर सुबह एक ही समय पर जागना। पहली आदत इतनी साधारण लगती है कि शायद आप सोचें इसमें नया क्या है, लेकिन यही वह नींव है जिस पर आपकी पूरी सुबह, आपका पूरा दिन और शायद आपकी पूरी जिंदगी टिकी होती है। हर सुबह एक ही समय पर जागना, बिना अलार्म के भी, आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को रीसेट करता है। और हमारे बुजुर्गों के लिए यह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, यह उनकी नींद की गुणवत्ता, उनके पाचन और दिन भर की मानसिक स्पष्टता को नियंत्रित करती है। भारत में, हमारी संस्कृति में सुबह जल्दी उठने की परंपरा गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। हमारे दादा दादी हमें बताते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर और मन को नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ बात 4 बजे उठने की नहीं है, बात है एक रूपता की। चाहे आप सुबह 5 बजे उठें, 6 बजे या 7 बजे, बस वही समय हर दिन हो। जब आप हर दिन अलग अलग समय पर उठते हैं तो आपका शरीर भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कब ऊर्जा बढ़ानी है, कब हार्मोन छोड़ने हैं या कब आराम के लिए तैयार होना है। यह ऐसा है जैसे आप अपने घर की बिजली को बार बार बंद चालू करें, आश्चर्य करें कि लाइट क्यों टिमटिमा रही है। मैं आपको कमलाबाई की कहानी सुनाता हूँ। 93 साल की कमलाबाई राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती हैं। वह हर सुबह ठीक 6 बजे बिना किसी अलार्म के उठती हैं। उनका कहना है, मेरी आंखें अपने आप खुल जाती हैं, जैसे सूरज मुझसे कह रहा हो, उठो कमला, आज का दिन तुम्हारा है। वह सुबह की चाय से पहले अपने छोटे से आंगन में बैठती हैं, आसमान को देखती हैं और दिन की शुरुआत शांति से करती हैं। वह कहती हैं, यह समय मेरा है, न दवाओं की चिंता, न बच्चों की फिक्र, बस मैं और मेरा दिन। कमलाबाई का यह रूटीन उन्हें शांत और नियंत्रण में रखता है। वह कहती हैं कि इससे उनका दिमाग साफ रहता है और दिन भर की थकान कम लगती है। जब आप हर दिन एक ही समय पर जागते हैं, आपका शरीर आपको इनाम देता है। आपकी नींद गहरी होती है, आपका दिमाग साफ रहता है और दिन भर आप में एक स्थिर ऊर्जा बनी रहती है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। शोध बताते हैं कि बुजुर्गों में नियमित सुबह की दिनचर्या गिरने के जोखिम को कम करती है, स्मृति को बेहतर बनाती है और रक्तचाप को नियंत्रित रखती है। यह एक छोटी सी आदत आपके दिन को आपके काबू में ला सकती है, ताकि आप सुबह से लेकर रात तक अपने जीवन के मालिक बने रहें। अगर आपकी सुबहें अब जल्दबाजी में बीत रही हैं, अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, तो शायद यह आपकी उम्र नहीं, आपकी लय है। और अच्छी खबर, इसे बदलना आपके हाथ में है। कल सुबह से शुरू करें, एक समय चुनें और उसका पालन करें। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। आदत नंबर 2, सुबह की हल्की हलचल, बिना किसी शोर के। दूसरी आदत शांत है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि यह आपके पूरे दिन को बदल सकती है। सुबह उठते ही बिना जल्दबाजी 5 से 10 मिनट की हल्की हलचल करें। न कोई जिम, न कोई भारी व्यायाम, बस हल्की स्ट्रेचिंग, घर में धीरे धीरे टहलना या अपने जोड़ों को नरम करना। हमारे बहुत से बुजुर्गों के लिए सुबह के पहले कदम भारी लगते हैं। घुटनों में जकड़न, कमर में अकड़न या हल्का दर्द।
लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका शरीर सुबह की नरम गति को प्यार करता है। यह आपके जोड़ों को गर्म करता है, खून का दौरा बढ़ाता है और आपके तंत्रिका तंत्र को यह भरोसा देता है, ठीक है, मैं तैयार हूं। भारत में हमारी परंपराओं में सुबह की सैर, योग या प्राणायाम का महत्व है, लेकिन यहाँ बात किसी लंबे योग सेशन की नहीं। यह बस आपके शरीर को धीरे धीरे जगाने की बात है। सोचिए, जैसे आप सर्दियों में अपनी पुरानी साइकिल को धीरे धीरे चलाते हैं ताकि वह गति पकड़े, वही काम आप अपने शरीर के साथ करते हैं। कमलाबाई, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, इस आदत की जीती जागती मिसाल है। वह अपने आंगन में सुबह 5 मिनट धीरे धीरे टहलती हैं, फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंधों को गोल करती हैं और टखनों को हल्का घुमाती हैं, बस इतना। लेकिन वह कहती हैं, यह 5 मिनट मेरे शरीर से सारी जकड़न निकाल देते हैं। मैं दिन भर हल्का महसूस करती हूँ और मेरे कदम डगमगाते नहीं। वह यह सब तब करती हैं जब घर में सन्नाटा होता है, न टीवी की आवाज, न फोन की घंटी, सिर्फ वह और उनका शरीर। यह हल्की गति आपके रक्त संचार को जागृत करती है। रात भर सख्त हुई मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, जोड़ अब रगड़ने के बजाय फिसलने लगते हैं और आपका दिमाग यह संकेत पाता है कि आप स्थिर हैं, चलने को तैयार हैं। सबसे जरूरी, इसे धीरे और बिना दबाव के करें। यह व्यायाम नहीं, यह आपके शरीर का स्वागत है। अगर आप इसे फोन या टीवी से पहले कर सकें तो और बेहतर। अपने शरीर को वह प्यार और ध्यान दें जिसका वह हकदार है। कुछ लोग इसे हल्के भजन या मंत्रों के साथ करते हैं, कुछ खामोशी में, कुछ लोग सांसों के साथ ताल मिलाते हैं, तो कुछ बस अपने मन से। कोई सही गलत तरीका नहीं, बस इतना कि यह नरम हो, शांत हो और पूरी मौजूदगी के साथ हो। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां न छोड़ें। अब चलिए तीसरी आदत की ओर बढ़ते हैं। आदत नंबर 3। तीसरी आदत इतनी साधारण है कि शायद आपको लगे बस इतना, लेकिन यही वह आदत है जो कई बुजुर्गों को दवाओं से दूर रखती है। सुबह सबसे पहले चाय या कॉफी से पहले 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीना। यह आपके पाचन तंत्र को धीरे से जगाता है, बिना उसे झटका दिए। ठंडा पानी आपके शरीर को सिकोड़ता है, लेकिन गर्म पानी उसे आराम देता है, आपकी आंतों को सक्रिय करता है। और नींबू, यह आपके लिवर को रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। भारत में हमारी दादी नानी हमें बचपन से गर्म पानी पीने की सलाह देती आई हैं। गांवों में तो यह आम बात है, सुबह उठकर गर्म पानी पीना, चाहे वह तुलसी के साथ हो या अदरक के। लेकिन नींबू के साथ यह और खास हो जाता है। यह आदत आपके शरीर को हाइड्रेट करती है, विटामिन सी देती है और आपके पाचन को इतना मजबूत बनाती है कि कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। और कब्ज कोई छोटी बात नहीं, यह थकान, चिड़चिड़ापन, सूजन और दवाओं पर निर्भरता का कारण बन सकता है। लक्ष्मी अम्मा 87 साल की केरल के एक छोटे से गांव में रहती हैं। वह कई सालों तक पाचन की समस्याओं से जूझती रहीं। डॉक्टरों ने उन्हें ढेर सारी दवाएं दी, फाइबर की सलाह दी, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं हुआ। एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें सुबह गर्म नींबू पानी पीने को कहा। लक्ष्मी अम्मा ने संदेह के साथ इसे आजमाया। 1 हफ्ते बाद वह हैरान थीं। उनकी सूजन कम हो गई, भूख वापस लौटी और सालों बाद उनका पाचन नियमित और आसान हो गया। वह कहती हैं, यह ग्लास मेरी सुबह का पहला दोस्त है। यह मुझे अंदर से हल्का और बाहर से चमकदार बनाता है। यह आदत सिर्फ पाचन के लिए नहीं, यह आपके गुर्दों को स्वस्थ रखती है, आपकी त्वचा को चमक देती है और आपके शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करती है। उम्र बढ़ने के साथ पेट में एसिड कम होता है, जिससे गैस, अपच और पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। नींबू यह कमी पूरी करता है। और इसे बनाना कितना आसान है, बस 1 ग्लास गर्म पानी, न बहुत गर्म न ठंडा, और एक नींबू की फांक। कुछ लोग इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक या थोड़ा शहद डालते हैं, लेकिन सादा भी उतना ही अच्छा है। यह ग्लास सिर्फ पानी नहीं, ये आपके लिए एक छोटा सा प्यार का इजहार है। यह कहने का तरीका है, मैं अपने शरीर की कद्र करता हूँ। अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा, बिना किसी गोली के। आदत नंबर 4। चौथी आदत वह है जहां हम में से कई गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग सुबह नाश्ता छोड़ देते हैं तो कुछ जल्दी में पराठा, पूड़ी या बिस्किट खाकर निकल पड़ते हैं। लेकिन भारत के सबसे स्वस्थ बुजुर्ग एक बात पर यकीन करते हैं, बिना जल्दबाजी का छोटा प्रोटीन नाश्ता। सुबह का नाश्ता धीरे धीरे और उसमें थोड़ा प्रोटीन जरूर। न कोई भारी भोजन, न कोई बड़ा दावत,
बस इतना कि आपका शरीर और दिमाग दिन की शुरुआत मजबूती से करे। प्रोटीन आपके रक्त शर्करा को स्थिर रखता है। यह आपको दिन भर की थकान, चिड़चिड़ाहट और भूख की लालसा से बचाता है। और सबसे जरूरी, यह आपकी मांसपेशियों को पोषण देता है, जो उम्र के साथ कमजोर होने लगती हैं। हमारा नाश्ता अक्सर कार्ब्स से भरा होता है, पराठा, इडली या डोसा, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा प्रोटीन जोड़ दें तो यह जादू कर सकता है। कमलाबाई, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, इस आदत को बखूबी निभाती हैं। वह हर सुबह एक उबला अंडा, एक छोटा कटोरा दही और थोड़ा मूंगफली का चूरा खाती हैं। वह कहती हैं, यह मेरा ईंधन है, इससे मेरा दिमाग साफ रहता है और शरीर हल्का, मुझे दिन भर भारीपन नहीं लगता। वह अपना नाश्ता धीरे धीरे अपनी मेज पर बैठकर करती हैं, बिना टीवी या फोन के। वह कहती हैं, जब मैं खाती हूँ तो बस खाने की बात सोचती हूँ। यह मेरा समय है। यह धीमा नाश्ता सिर्फ खाने की बात नहीं, यह आपके दिन को शांति और नियंत्रण के साथ शुरू करने का तरीका है। जब आप जल्दबाजी में खाते हैं तो आपका शरीर तनाव में रहता है, लेकिन जब आप धीरे ध्यान से खाते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों शांत होते हैं। आप पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषित करते हैं और आपका दिन एक स्थिर गति से शुरू होता है। तो कल सुबह एक छोटा सा प्रोटीन नाश्ता करें, चाहे वह दही हो, अंडा हो, पनीर का टुकड़ा हो या मूंग की दाल का चीला, और इसे प्यार से धीरे धीरे खाएं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। आपका समर्थन हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने में मदद करता है। अब चलिए आखिरी आदत की ओर बढ़ते हैं। आदत नंबर 5। आखिरी आदत सबसे खूबसूरत और शायद सबसे शक्तिशाली है। 10 मिनट की सुबह की रोशनी। हर सुबह, चाहे बारिश हो या धूप, 10 मिनट बाहर बिताएं, प्रकृति की रोशनी में। यह कोई सैर नहीं, कोई काम नहीं, यह बस अपने शरीर और दिमाग को यह बताने का तरीका है कि दिन शुरू हो गया है। सुबह की रोशनी आपकी सर्कैडियन रिदम को सेट करती है। यह आपको दिन में सतर्क और रात में गहरी नींद देती है। यह आपके मूड को बेहतर बनाती है, थकान को कम करती है और आपकी स्मृति को तेज करती है। भारत में सुबह की रोशनी का महत्व हमारी संस्कृति में गहरे तक बसा है। हमारे बुजुर्ग सूर्य नमस्कार करते थे, आंगन में बैठकर चाय पीते थे या मंदिर की घंटियों के साथ दिन शुरू करते थे। लेकिन आजकल हम घरों में बंद रहते हैं, स्क्रीन से चिपके रहते हैं। नतीजा, नींद की कमी, मूड स्विंग्स और थकान। लक्ष्मी अम्मा, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, इस आदत की जीवंत मिसाल हैं। वह हर सुबह अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे 10 मिनट बैठती हैं। वह कहती हैं, यह रोशनी मुझे जिंदगी देती है, मैं अपने दिन को इसके साथ जोड़ती हूँ। वह मौसम की परवाह नहीं करती, बारिश हो या धूप, वह बाहर निकलती हैं, अपने गर्म पानी का ग्लास लेकर और आसमान को देखती हैं। वह कहती हैं, यह 10 मिनट मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अभी भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ। यह रोशनी आपके शरीर में सेरोटोनिन बनाती है, वह खुशहाल रसायन जो आपको अवसाद और चिंता से बचाता है। खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले रहते हैं या ज्यादातर समय घर में बिताते हैं, यह आदत जीवन बदल सकती है। आपको टहलने की जरूरत नहीं, बस बाहर निकलें, खड़े हों या बैठें, अपनी आंखों को बिना धूप के चश्मे के दिन की रोशनी सोखने दें। भले ही आसमान बादलों से ढका हो, आपका शरीर अंतर जान लेता है और निरंतरता यहाँ चमक से ज्यादा मायने रखती है। तो अब कोशिश करें, सुबह बाहर निकलें, आसमान देखें, हवा को महसूस करें। यह आपके शरीर को याद दिलाएगा कि आप प्रकृति का हिस्सा हैं और प्रकृति हमेशा आपके साथ है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। अंतिम विचार, इन 5 आदतों पर एक बार फिर गौर करें। एक ही समय पर जागना, हल्की हलचल, नींबू पानी, धीमा प्रोटीन नाश्ता और सुबह की रोशनी। ये साधारण हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। कमलाबाई और लक्ष्मी अम्मा जैसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर आप अपने शरीर और मन की कद्र करें। ये आदतें आपको यह याद दिलाती हैं कि आपका शरीर अभी भी जीवंत है, अभी भी सक्षम है और अभी भी आपके प्यार और ध्यान का हकदार है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस एक आदत चुनें और आज से शुरू करें। यह वीडियो आपके लिए है जो अपने बुजुर्गों को स्वस्थ और खुश देखना चाहते हैं, या अपने लिए जो खुद को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें प्रेरणा देता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसे जरूरत समझते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।